तो शशि भाई जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है, हम्म, उसका संसार तो छूट गया ना, संसार खत्म हो गया। जरूरी नहीं है। नहीं, भीतर से। देखो, आत्मज्ञान में जो है ना, जो व्यर्थ है ना वो छूट जाता है। तो क्या आत्मज्ञानी खाना नहीं खाता? आता है जी। तो क्या जो खाना खा रहा है, जो खुराक है, जो खाना है, वो क्या व्यर्थ है? नहीं जी। उससे वो दृष्टि प्राप्त होती है कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है ना। और जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाता है। तो इसको कुछ भी नाम दे दो, है ना। जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाता है। उसको कुछ भी नाम दे दो, आप इसको संसार कह लो, माया कह लो, जो भी कह लो। और जो सार्थक है वो बचा रहता है। तो आत्मज्ञानी को ऐसा लगता है कि पैसा सार्थक है, तो पैसा बचा रहता है, वो उसका उपयोग करता है। देखो, वो जी। छुटा हुआ ही, वो सिर्फ उपयोगी या बिन उपयोगी ऐसा करता है। आप समझे? जी प्रभु जी। क्या आत्मज्ञानी चलता नहीं? चलता है जी। चप्पल की जरूरत पड़ता है, जी। तो उपयोगी है, चिपका हुआ नहीं है। तो उसे व्यर्थ भी नहीं मानता, जरूरी है। आत्मज्ञानी सहज हो जाता है। आप जिस आत्मज्ञानी की बात कर रहे हो ना, वो बहुत ना समझ है। आत्मज्ञानी हमेशा समझदार होता है। वो जड़ नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो हर पल बदलता है। आत्मज्ञानी जो है ना, हर पल बदलता रहता है। जी। और जो हर पल नहीं बदलता वो जड़ है। आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन बिना समझदारी का अगर ज्ञान है तो जड़ है वो। तो आत्मज्ञान के साथ में समझदारी जरूरी है। और मेरा वाला आत्मज्ञानी जो है ना वो समझदार है। और दुनिया के दूसरे अध्यात्म में जो आत्मज्ञानी है ना वो अलग है। जी। मेरा वाला आत्मज्ञानी जिंदा है, मुर्दा नहीं। वो जीवंत है, मेरा वाला आत्मज्ञानी। वो परिपूर्ण है और होश पूर्वक है। इसीलिए वो सदा बदलता रहता है। आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। मेरे वाले आत्मज्ञानी को आप अपनी परिभाषाओं में पकड़ नहीं पाओगे। आप उसे किसी भी तरह से बांध नहीं पाओगे कि ये ऐसा ही होता है। नहीं। आप जितनी देर में बोल देते हो ना कि ये ऐसा ही होता है आत्मज्ञानी, उतनी देर में वो बदल जाता है। मेरा वाला जी। आत्मज्ञानी ऐसा है। हर पल बदलता रहता है। हर पल नया, हर पल ताजा, हर पल जीवंत। कुछ समझे? जी प्रभु जी। यानी आपकी जड़ मान्यताओं से परे है वो। आपकी जड़ व्याख्याओं से परे है वो। आप उसे बांध नहीं सकते। और इसीलिए जो है ना, आप उसे कभी भी पहचान भी नहीं पाएंगे। उसे पहचानने का एकमात्र रास्ता उसके जैसे हो जाना। जी। खिला खिला, जीवन ताजा, हर पल बदलता, यानी हर क्षण, हर मोमेंट में जीता हुआ। कुछ समझ? जी प्रभु जी। सवाल का जवाब मिला है या सवाल गिर गया है? सवाल उड़ गया है जी। पर ये। तो बैठे बैठे आंसर मिलेंगे ही नहीं हमारे पास, है ना। क्योंकि मेरा वाला आत्मज्ञानी जो है ना, सभी आंसरों से परे है, सभी प्रश्नों से परे है। वो सारे प्रश्न भस्म कर देते हैं। यानी प्रश्न बचते ही नहीं। प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, प्रश्न ही गायब हो जाते हैं। आप इतने प्रज्ञावान हो जाते हो मेरे वाले आत्मज्ञानी के साथ में कि आपको जो कुछ देर पहले प्रश्न लग रहा था ना, वो अब प्रश्न नहीं बचा।
यही है जी। तो मेरे वाले आत्मज्ञानी से जब आप मिलोगे, उसी अवस्था में मिलोगे, तो ही मिलन होगा। जब आप उस अवस्था में आओगे, तो सारी मान्यताओं को फेंक कर उसके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाओ। जी। तब पहचान पाओगे। आप पकड़ो पकड़ो इतनी देर में तो वो छूट जाता है। जी। हाथ में नहीं आता वो, आपकी कोई व्याख्या में नहीं समाता। तो जो आपकी कोई दृष्टि में नहीं समाता है, आपकी कोई व्याख्या में नहीं समाता है, कैसे पहचानोगे बताओ? कैसे पकड़ पाओगे? पॉसिबल नहीं है जी। है ना, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो मेरी दृष्टि में समा है उसी को तो मैं जान पाऊंगा ना। बिल्कुल जी। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप आसमान को जितना देख रहे हो ना, वो तो एक टुकड़ा मात्र है। पूरे आसमान को कभी नहीं देख पाते, क्योंकि आपकी दृष्टि सीमित है ना। जी। वैसे ही आपका दृष्टिकोण, आपकी व्याख्या है, आपकी मान्यता है, आपका सत्य, सब कुछ सीमित है। जी। और वो आत्मज्ञानी पुरुष जो मेरा वाला है, वो असीम है, असीम अनंत है। जी। कैसे पहचानोगे? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप खुद उसके जैसे असीम ना हो जाते, उसके जैसे जीवंत ना हो जाते, जी। उसके जैसे हर पल नए ताजे नहीं हो जाते। क्योंकि यहाँ पर तो जो है ना, जीवंतता ही जीवंतता को मिलती है। मिलन सिर्फ जीवंतता का होता है। जी। जी। मिलन सिर्फ ताजापन का होता है। मिलन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट का होता है। वो जो बासी चीज है, वो जीवंतता से कैसे मिल पाएगी? कुछ समझ रहे हो? जी। इस पर थोड़ा विचार करो। एक मिनट। हाँ जी शशि भाई। जी प्रभु जी। तो देखो, आपने देखा होगा, प्रयोग भी किए होंगे। पानी है ना, एक जी। बीकर में पानी भरते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं, तो पानी और ऑयल मिक्स हो जाता है क्या? नहीं जी। अलग रहता है ना। जी। अगर उसको बहुत हिलाए तो भी उसके कण कण साथ में रहेंगे, लेकिन मिलेंगे जी। नहीं। एक होता है मिलन, और एक होता है साथ में रहना। सत्पुरुष के साथ में आप कितना भी रह लो, मिलन नहीं हो पाएगा जब तक आप सत्पुरुष जैसे नहीं बन जाते। जी बिल्कुल। कुछ समझ में आया? बिल्कुल आ गया जी। पानी को पानी से मिलना है ना, पानी ही पानी से मिल सकता है। तेल तेल से मिल सकता है। रेत रेत से मिल सकती है। प्रकाश प्रकाश से मिल सकता है। असली मिलन वही है ना। एक जी। गिलास पानी है और दूसरा गिलास पानी है, दोनों मिल जाएंगे ना, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन से गिलास का पानी कौन सा था। लेकिन एक गिलास में तेल है और दूसरे दूसरे में पानी है, तो पहचान जाओगे कि ये है, वो है। इसको जी मिलन नहीं प्रभु। कहते। तो सत्पुरुष से अगर मिलना है ना, तो वैसे होना पड़ेगा। ज्ञानी से मिलना है तो ज्ञानी होना पड़ेगा। यानी वो जो दुनिया में ज्ञानी है, इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी। जो प्रज्ञावान है, जो बुद्ध है, प्रेम से मिलना है तो आपको बुद्धि से नहीं मिल पाओगे, प्रेम से ही मिल पाओगे। हृदय जी। ही हृदय से मिलता है, उसी को ही मिलन कहते हैं। बुद्धि से बुद्धि मिलती है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। तो पानी का एक बूंद उसे ही जान पाएगा जो पानी स्वरूप है। जी। वो तेल को नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो खुद कौन सी कंडीशन में, देखो ना। जी। यानी मैं ईर्ष्या से भरा हूं, मैं वैसा ही ढूंढ लूंगा ना, सिर्फ सही है जी। उसी को ही पहचान पाऊंगा। जी। दूसरे किसी को नहीं पहचान पाऊंगा। सही है जी। मेरे भीतर जो जो दोष, जो जो गुण है ना, उसी को ही मैं आसानी से पहचान पाऊंगा। जी जो मेरे स्वभाव में ही नहीं है, उस स्वभाव को मैं कैसे पहचान पाऊंगा? बिल्कुल सही है अगर जी। पहचानने का दावा करता हूं ना, तो वो
कल्पना और भास मात्र होगा, बिल्कुल जी। भ्रम मात्र होगा कि मैंने जान लिया। आप समझे? जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्पुरुष को पहचानना है तो सत्पुरुष जैसा होना पड़ेगा। उसके बगैर नहीं पहचान पाओगे। जी। माइक दृष्टि से नहीं पहचान पाओगे। अमाइक को माइक दृष्टि से कैसे पहचानोगे? संभव ही नहीं है जी। देखो, एक छिपकली है ना, वो जिस तरह से दुनिया देखती है ना, आंख तो उसके पास भी है, उस तरह से मुझे थोड़ी दिखाई देती है। जी। और जिस तरह से मेरी आंख देखती है, उस तरह से चींटी की आंख थोड़ी देख पाती है, जी। या हाथी की आंख थोड़ी देख पाती है। जी बिल्कुल। यहां पर आंख सबके पास है, याद रखना। विजन सबके अलग अलग है, दृष्टि सबकी अलग अलग है। जी प्रभु। तो सत्पुरुष की दृष्टि से देखोगे ना, तो ही सत्पुरुष पहचान में आएगा। आत्मज्ञानी की दृष्टि से देखोगे तो ही आत्मज्ञानी नजर में आएगा, पहचान में जी। आएगा। बाकी किसी की भी नजर में नहीं आता। और ये हकीकत है। आपके बाजू में से पसार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जी। ये हकीकत है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस प्रकार के आत्मज्ञानी हो जाओ जैसा मेरा आत्मज्ञानी है। हर पल जिंदा, हर क्षण बदलता, अनंत में फैला हुआ, रस से भरपूर, प्रेम से भरपूर, है ना। जी। संगीत जिसके भीतर से बहता है, आनंद और हर रंग जिसके भीतर से बहता है, वो परमात्मा जिसके भीतर से बहता है। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी इसमें यह है, जैसे जिस चीज को हम सहज में जिए जा रहे हैं, तो हमारे और सत्पुरुष के बीच में ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं? हमें तो इस सहज जीने में यही नहीं पता चलता कि ये ऑब्स्टेकल है सत्पुरुष तक पहुंचने में। देखो, होश जो है ना, वही आपको वहां तक पहुंचाएगा। जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना, वैसे वैसे वो तेल जो है ना, पानी जैसा होता जाएगा। और पानी का जैसे जैसे होश बढ़ेगा, वो पानी तेल जैसा होता जाएगा। बेहोशी ही बाधा है, सूत्र है, याद रखना। समझदारी ही रास्ता है। जैसे जैसे समझदार बनते जाओगे ना, ऑब्स्टेकल्स अपने आप पता चलते जाएंगे। यानी मैं आपका हाथ पकड़ के चल रहा हूं रास्ते में, जी। 5 किलोमीटर का रास्ता है, और 2 मिनट चले, 5 मिनट चले ना, तो रास्ते में कभी लकड़ी गिरी कभी खड्डे हैं, कभी पत्थर पड़े हैं, है ना, बहुत सारा कुछ है। जी। तो हम आपको कहते हैं कि देखो, ये जो है ना पत्थर, ये आपके रास्ते का बाधा है, ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, इसको हटा दो। जी। आपने हटा दिया, होश में नहीं आए, समझदार नहीं बने। फिर कुछ बड़ा लकड़े का टुकड़ा आ गया, हम कहते हैं इसको हटा दो, ये रास्ते का बाधा है, ऑब्स्टेकल है। आपने उसको हटा दिया। फिर एक मरा हुआ जानवर आया रास्ते में, अब क्या करोगे? हमने कुछ भी नहीं बताया आपको। अगर आप ना समझ हो, बेहोश हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको ऑब्स्टेकल कहते हैं, क्योंकि हमने नहीं बताया। जी। हम आपका हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तो आप भी थोड़े प्रज्ञावान हो जाओ, होश पूर्वक और समझदार बन जाओ कि हम किसको ऑब्स्टेकल कह रहे हैं। आपने पत्थर को मान लिया, लकड़ी को मान लिया, लेकिन मरे हुए जानवर को नहीं माना। ये दृष्टि में भेद है। हमारी दृष्टि कहां पर है और आपकी दृष्टि कहां पर है? आपकी दृष्टि लकड़ी पे है, आपकी दृष्टि पत्थर पे है, और हमारी दृष्टि ऑब्स्टेकल पे है। जब तक सत्पुरुष जैसी दृष्टि उसके साथ चलते चलते नहीं आती ना, तब तक ऑब्स्टेकल ही समझना पूरा रास्ता। जी। तो इसीलिए होश जरूरी है, समझदारी जरूरी है। तो होश पूर्वक देखोगे ना, तो सत्पुरुष की क्रियाओं के पीछे क्या है ना, पता चलता जाएगा। नहीं तो क्रिया दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा।
तो जो जड़ बुद्धि है, जो बेहोश है ना, वो सिर्फ क्रियाओं को देखता है। जी और जो होशपूर्वक और समझदार है, वो क्रियाओं के पीछे कौन है ना, वो देखता है। सही है। क्रियाओं के पीछे आत्मज्ञानी है, सत्पुरुष है, या बेवकूफ है, वो देखता है। तो दृष्टि वैसी रखो, क्रियाओं को भी देखो और क्रियाओं के पीछे कौन सा तत्व है वो भी देखो, उसके जी पीछे कौन सा हाथ है वो भी देखो। एक गुंडा जो है ना, हाथ में छड़ी लिए घूमता है और आपको एक डंडा फटकारता है ना। जी उस डंडे के पीछे है ना गुंडा है, और सत्पुरुष आपको डंडा लगाता है। उस डंडे के पीछे जो है ना सत्पुरुष है। जी बिल्कुल। जिस हाथ ने उस डंडे को पकड़ा है ना, डंडा भी देखो और उस हाथ को भी देखो जिसने पकड़ा है। एकदम सही है। तो जब तक आपकी वो दृष्टि सूक्ष्म नहीं होती ना, जिसको पैनी कहते हैं क्या, जी है ना, वो होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक जिस दिन आपकी दृष्टि हो जाएगी, तब हर क्रियाओं के पीछे जिसका हाथ है ना, वो पता चल जाएगा। फिर क्रियाओं में फंसोगे नहीं और सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध हो जाओगे। सूत्र है, लिख लेना। फिर जी क्रियाओं में फंसोगे नहीं, सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध हो जाओगे। बहुत गहन सूत्र है। और कुछ पूछना है? सत्संग से इतना तो दृष्टिकोण स्थापित हो चुका है प्रभु जी कि क्या हमारे लिए यहाँ पे सार्थक है और क्या निरर्थक है, उस चीज को तो भली भांति देख पा रहे हैं। इतना तो आपने बल प्रदान किया है ये। ये हमारे गुरु की कृपा है, याद रखना। हमने कुछ नहीं किया है।